आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप देखें कि मैथ का तो सीरीज चल ही रहा है आपका पीवाईक्यू का रेलवे करके, है ना। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर साइंस का भी करवा दीजिए, तो साइंस का चलिए आज हम आपका फिजिक्स का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिक्स में आपका टॉपिक वाइज देंगे, और अभी जिनका भी एएलपी का एग्जाम है उनके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है ना। मैं 110% आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप पूरा पीडीएफ जैसे हम दे रहे हैं, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो इनके नाम से आपको टेलीग्राम पे आज एक लिंक भी क्रिएट हुआ है, तो आप वहाँ जाकर के जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन फिजिक्स में इससे बाहर का नहीं आएगा, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। मतलब जितना भी क्वेश्चन बन सकता है इसके आगे पीछे हर टाइप का क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक आपका रहेगा मात्रक या फिर इकाई में, और ये पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में रहेगा, स्पेशली आप लोग के लिए ही है, ठीक है। आपका सामान्य विज्ञान में हम आपका यहाँ पे जो ले रहे हैं उसमें से पार्ट आपका भौतिक विज्ञान का ले रहे हैं, है ना। और वहाँ से हम पहला आपका चैप्टर उठाए हैं मात्रक और इकाई का। तो आज का पहला सवाल आप देखिए यहाँ पे क्या है, कार्य का मात्रक क्या है। तो आई होप कि सभी को मालूम है कि जूल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस पे और भी सवाल क्या क्या बन सकते हैं उसको आगे देखिए क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका काम होता क्या है, यानी कि वर्क जो आपका होता है बल इनटू में बल के ही डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी कि विस्थापन आपका। हम जिसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि वास्तव में कार्य तभी किया हुआ संपन्न माना जाता है जब किसी पिंड या वस्तु पर लगाया जाता है और पिंड या वस्तु जो है बल की दिशा में विस्थापित हो। मतलब जिधर हम बल लगाए हैं उसी दिशा में विस्थापित होना चाहिए, उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ तो यहाँ से इसे यहाँ पे आपका रोटेट होना चाहिए आपका। अतः किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। फाइनली बोलने का मतलब यही है इसका कि अगर हम F फोर्स लगाए और कुछ दूरी तक उसको डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से लिखते हैं, इसको हम कुछ दूरी तक पुश किए, है ना। तो यही दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये क्या कहलाता है, आपको वर्क कहलाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इसमें कभी कभी यूनिट भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कार्य एक क्या है, आपका अदिश राशि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक भी कभी कभी पूछता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि न्यूटन मीटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं ना। न्यूटन मीटर को ही जूल बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है आपका यहाँ पे कि कार्य का इकाई निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन में दे देगा आपको न्यूटन मीटर ए नंबर में, बी नंबर में दे देगा जूल, सी नंबर में दे देगा आपका अर्ग यहाँ पे, है ना, और डी नंबर में कुछ भी दे देगा जिसे, है ना। तो आपको उस चीज में ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि ये तीनों का तीनों है। अर्ग जो आपका होता है ये सीजीएस पद्धति में होता है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे है, यदि बल और विस्थापन भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है तो उस केस में क्या होता है यहाँ पे कि वर्क बराबर होता है एफ, यहाँ पे डेल्टा एस है, दैट मीन्स कुछ तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे उसमें किए हैं, इनटू में कॉस थीटा, है ना। तो आपको मालूम होगा यहाँ पे कि कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कहाँ पे होता है, तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है और मिनिमम आपका होता है, मतलब सबसे कम आपका 90 डिग्री पे। तो कभी कभी सवाल ऐसा भी बनता है कि अगर कोई वस्तु को हम ऊपर उठाए हुए तो वहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी काम आपने नहीं किया है, ठीक है, ऊपर उठा के अगर चल रहे हैं तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका इस प्रकार, यदि बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के मध्य का कोण 0 डिग्री हो तब काम का जो मान होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसको 1 से इंटू करेंगे तो आपका मैक्सिमम बन जाएगा वो। लेकिन यदि 90 डिग्री होगा तो काम का मान 0 होगा। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। आइए आते हैं दूसरा सवाल पे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये आपका रेलवे का हो या एसएससी का, सभी में ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है कि हमेशा आता है। तो सभी को यहाँ पे मालूम होगा कि प्रकाश वर्ष आपका जो है ये दूरी की इकाई है, ठीक है ना। तो दूरी की इकाई बोलने का मतलब ये हुआ कि कोई दो पिंड के बीच का दूरी का है ना, एक खगोलीय दूरी का है, लेकिन दूरी का सबसे बड़ी इकाई का बात होगा तो वहाँ पे आपका पार्सेक आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है ना। यह क्या है आपका, यह इकाई लंबी दूरियों है, ध्यान रखना आपका, लंबी दूरियां तथा दो तारों हो सकता है या दो गैलेक्सी हो सकता है या फिर अन्य कोई खगोलीय इकाई के बीच में दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार क्या होता है प्रकाश वर्ष आपका, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है, ये भी आपको ध्यान रखता है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा है आपका, है ना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कभी कभी ये किलोमीटर में दे देगा तो किलोमीटर में क्या होगा, 3 जीरो यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब कि 9.46
इंटू में 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखना है जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से, अगर किलोमीटर में है तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी की अगर बात करेंगे तो इतना प्रकाश वर्ष है, तो यहाँ पे ये आप ध्यान में उतना नहीं रखने चलेगा, लेकिन आपको ये डाटा एक्यूरेट आपको ध्यान में रखना है। जनरली लगभग 8 मिनट ही चलता है, लेकिन अगर 8 मिनट 19 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड है तो भी आप यहाँ पे 20 सेकंड करेंगे, ठीक है। दूसरा, निकटतम तारा जो प्रॉक्सिमा है सेंचुरी, उसका दूरी कितना है आपका, तो आपका यहाँ पे 4.24 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। और ये सभी को मालूम होगा यहाँ पे कि सबसे निकटतम जो गैलेक्सी दुग्ध मेखला है आपका, है ना, पृथ्वी का सबसे निकटतम कौन है आपका, दुग्ध मेखला। दूसरा आपका है, दूसरा निकटतम जो है एंड्रोमेडा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। एंड्रोमेडा की दूरी जो है आपका पृथ्वी से कितना है, तो 25 लाख प्रकाश वर्ष से दूसरा सबसे आपका दूरी पर है ना। फिर से आपका वही सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे दूरी का इकाई है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। शक्ति का मात्रक क्या है, तो सभी को मालूम है कि शक्ति का मात्रक क्या है आपका, वाट है ना। तो सामान्यतः जो हम लोग काम करते हैं ना, वो किस रेट से करते हैं, दर से करते हैं, उसी को हम लोग शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं ना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जिसको हम लोग शक्ति, सामर्थ्य भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। मतलब आप में काम करने की जो सामर्थ्य है, जो आपका एनर्जी है ना, वही आप यहाँ पे है। भौतिक विज्ञान में शक्ति या विद्युत शक्ति या फिर आपका पावर, है ना, तीनों एक ही वर्ड है यहाँ पे, ध्यान रखना है। शक्ति बोले या फिर विद्युत शक्ति बोले या पावर, इसका प्रतीक आपका पी होता है। वह दर है जिस पर कोई काम किया जाता है ना, वही बताया आपको। या ऊर्जा संचारित होती है, ठीक है ना, जो आपका एनर्जी वहां पे संचरण होता है। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं आपकी निश्चित समय में कितनी ऊर्जा व्यय होती है, मतलब एक सर्टेन टाइम के पीरियड में जितना आपका यहाँ पे एनर्जी आपका खर्च होता है उसी को बोलते हैं। या कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सेम सब कुछ वही आपका है, मतलब जो खर्च हुआ मतलब वही उतना का रिक्वायरमेंट भी है। तो P बराबर यहाँ पे क्या होता है आपका, W में T, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जहां पे आपको W मालूम है कि वर्क है, T आपका टाइम है, P आपका पावर है, ठीक है। जहां P शक्ति है, W काम को दर्शाता है और आपका T जो है समय है। शक्ति का मात्रक क्या है, तो आपका वाट है, इसे W द्वारा निरूपित किया जाता है। मशीनों की शक्ति जो होता है उसको हम लोग अश्व शक्ति में व्यक्त करते हैं ना, अश्व शक्ति, ठीक है। यहाँ पे अश्व शक्ति बोलने का मतलब ये होता है कि एक घोड़े में जितना शक्ति होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो वह वाट शक्ति जो 1 जूल कार्य करने में व्यय हुई है उसी को बोला जाता है आपका 746 वाट। तो इसको हम लोग कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि 1 वाट सेकेंड, मतलब कि जूल, 1 जूल जो होता है किसके बराबर आपका होता है, तो 1 वाट सेकेंड के बराबर होता है ना। वाट इंटू टाइम आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे इसको निकालेंगे तो आपको वही निकलेगा। अगर आवर में रहेगा तो ये 3600 से गुना हो जाएगा, आपका किलो में रहेगा तो 1000 से गुना हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। फिर से देखिए आपका वही सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो बता चुके अच्छी तरह से, तो आपका दूरी का हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो सभी को मालूम है कि आपके बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। बल की परिभाषा हमें कहाँ से मिलती है, सवाल में ये भी पूछा जाता है बहुत बार। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन की प्रथम गति से मिलता है यहाँ पे। बल को वैसे बाह्य कारक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन ला सके। मतलब कोई वस्तु अगर चल रहा है तो हमेशा चलता रहेगा, अगर उसको कोई रोक देता है तो वहां पे बल की आवश्यकता होगी, चलती हुई वस्तु को रोकना। या फिर कोई रुका हुआ वस्तु है उसको कोई अगर चला दे रहा है तो इसका मतलब वहां भी बल का लगेगा, वही बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर आपका होता है ना। त्वरण मतलब यहाँ पे आपका हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोलने का मतलब है कि फोर्स किसके बराबर होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कितना उसको धक्का दिया गया है, वही यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक जो होता है आपका न्यूटन होता है, और न्यूटन को ही बोला जाता है आपका, जिसे आप इसको अगर डिस्क्राइब करेंगे पूरा आपका, तो मास का केजी होता है आपका, है ना। और एक्सेलरेशन का आपका मीटर पर सेकेंड होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड की त्वरण उत्पन्न कर दे, है ना। मतलब कोई 1 केजी का वस्तु जो होता है, अगर उसको 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से अगर उसको धक्का देता है तो इसका मतलब है वहां पे 1 न्यूटन बल काम हुआ है, ठीक है। बल एक और मात्रक आपका होता है केजी भार, आपको ये भी ध्यान रखना है। एक और मात्रक है क्या आपका, केजी भार है। इस बल को गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार भी कहते हैं, ठीक है। इसे W द्वारा सूचित करते हैं।
जहां W बराबर आपका हो जाएगा मास इंटू में ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे बोल सकते हैं G जिसे लेते हैं ना, तो G का वैल्यू सभी को मालूम है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पे भी ये एक्सीलरेशन ही है, A का वैल्यू है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू G का होता है जो फिक्स आपका होता है ना। तो 1 किलो भार बराबर कितना हो जाएगा, आप यहां से बोल सकते हैं कि 1 किलो भार बराबर कितना हो जाएगा, आपका वेट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, जिसको आप बोल सकते हैं 9.8 न्यूटन भी बोल सकते हैं ना, 9.8 न्यूटन। चलिए आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 7 होगा। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर क्या होता है, तो सभी को मालूम है यहाँ पे 3.26 आपका होता है, तो 25 भी यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 25 प्रकाश वर्ष। पारसेक को पार सेकेंड भी कहते हैं, ध्यान रखना है, पारसेक को क्या बोलते हैं, पार सेकेंड भी कहा जाता है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट है ना। पारसेक का जो त्रिकोणमितीय आपका दिग्मेद पर आधारित है, किस कभी कभी पूछता है कि पारसेक की लंबाई जो है किस पे आधारित है, तो त्रिकोणमितीय दिग्मेद पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी वास्तविक लंबाई लगभग में आपका जो होता है 30.86 पेटामीटर, जिसे हम लोग 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर अगर मील में रहेगा ऑप्शन में, तो आपको ये ध्यान देना है कि मील में आपका होता है 1.918 इंटू 10⁻13 मील के बराबर होता है ना। एक पारसेक बराबर, अगर मीटर में हम बात करेंगे, कभी कभी ऑप्शन में ये मीटर में भी रहता है, तो एक पारसेक बराबर आपका होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप चलेंगे। एक पारसेक बराबर अगर ऑप्शन प्रकाश वर्ष में है तो 26 आप ले लेंगे, ठीक है ना। मील में है, मतलब यहाँ पे देखो आपको कितने चीजें मिला है, एक पारसेक बराबर क्या क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे प्रकाश वर्ष में क्या होता है आपका, तो ऑप्शन में ये अगर है और 3.26 पे, तो ज्यादा क्लोज आपका ये राइट होगा, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर यही मील में है तो आपको ध्यान रखना है कि 1.918 इंटू 10⁻13 मील है ना। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, अगर ये मीटर में रहेगा तो आपका ध्यान रखना है 3.08 इंटू 10⁻16, ये आपका 10 है ना, 10⁻16 मीटर है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप चले जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए अगला यहाँ पे जैसे आपका है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो यहाँ से भी आपको बहुत सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें जितना भी आपको हम बता रहे हैं, हर एक, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो श्योर है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है आपका। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, सभी जानते हैं, 10⁻, एग्जाम में मार के चले आएंगे, है ना, ऐसा होगा, जनरली सभी के साथ होगा। तो भाई ये मीटर में नहीं, इस चीज को ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में आपका लिखा हुआ है। अगर मीटर में होता तो आपका 1 नैनोमीटर बराबर आपने गलत नहीं सोचा, आपका सही सोचा हुआ था। तो आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर भी तो होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो इसको आप 100 से गुना करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 का पावर 2 जो है ये पॉजिटिव में है। अब आप जानते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, अगर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, और दोनों का बेस आपका 10 है, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और वो माइनस है तो माइनस बन जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ पे 10⁻⁻7 बन जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा आपका सिली मिस्टेक हो, तो ये सबसे थोड़ा हल्का ध्यान देना है, खुद को बचाना है ना। अगला सवाल है आपका, जैसे यहाँ पे प्रकाश वर्ष क्या है, तो पहले ही बता चुके प्रकाश वर्ष क्या है आपका, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 का होता है, नहीं गलत है आपका, वह दूरी जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय होती है, तो एकदम सही है आपका, यही सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगला जैसे सवाल है यहाँ पे, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, यहाँ पे आपको बताना है, यूनिट बताना है किसका, वैद्युत प्रतिरोधकता की, है ना। तो देखते हैं इसका क्या है आपका, यहाँ पे आपका होता है, आप लोग को सभी को मालूम होगा कि वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई होता है वो ओम मीटर होता है, ठीक है ना। तो ओम मीटर यहाँ पे ऑप्शन में देखो, यहाँ पे ओम सिर्फ दिया हुआ है, तो ओम जो होता है ये प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोधक का होता है, रेसिस्टेंस का, है ना। तो ये चीज को ध्यान देना है कि वैद्युत का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या हुआ, यहाँ पे स्टार नंबर दिया हुआ, मतलब यहाँ पे कोई भी आंसर इसका नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। प्रतिरोध का अर्थ विरोध से होता है,
विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विरोध करती है, ठीक है ना, अपोज करती है। अर्थात धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करने का गुण प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना, लेकिन वैद्युत प्रतिरोधकता जो होता है इसका मात्रक आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ओम मीटर। तो ये सब आपका देखिए आप जानते हैं, ओम लगाकर चले आएंगे। अगर ऑप्शन में ओम है तो आपका तो यहाँ पे क्वेश्चन ही रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर ओम मीटर है और ओम है तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ओम मीटर ही होगा, है ना। अगला सवाल जैसे यहाँ पे है, प्रकाश वर्ष क्या है। देखिए कितना बार आपका रिपीटेड सवाल है ये, है ना। तो आपको मालूम ही है यहाँ पे क्या है, 1 वर्ष में चली गई दूरी आपका प्रकाश द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे है 6 फीट लंबा कोई व्यक्ति है, उसका ऊंचाई आपको बताना है नैनोमीटर में। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि फीट को आपको मीटर में कैसे लिखेंगे। तो सभी को मालूम है कि लगभग में आपका कितना होता है, 1 फीट में आपका लगभग में 182-183 मीटर के आसपास होता है, 183 होता है, सॉरी, है ना। कितना होता है आपका 183 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है किसमें दिया हुआ आपका, अच्छा सभी 183 सभी में कॉमन है आपका, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ये 2 बचा आपका। अब यहाँ पे सेम वही सवाल हो गया, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 183 × 10⁷ नैनोमीटर। कैसे होगा, नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में एक लंबाई की इकाई है जो 1 मीटर के 10⁹ के बराबर होता है, -9 के बराबर होता है। तो 6 फीट बराबर आपका होता है इतना मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इतना मीटर आपका होता है, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, पार्सेक किसका मात्रक है। तो अभी पहले बताया कि पार्सेक आपका जो है दूरी का मात्रक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बार सब रिपीटेड सवाल है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि दूरी की सबसे लंबी इकाई क्या है, पार्सेक रहेगा, वहां पे आपका प्रकाश वर्ष भी रहेगा, किलोमीटर रहेगा, इस टाइप से आपको दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में। तो ध्यान रखना है कि पार्सेक की सबसे लंबी दूरी होती है। अगला जैसे सवाल यहाँ पे आपका है 14th नंबर, माप की कौन सी इकाई को इतना से गुना करने पर 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त हो जाता है। तो ये सभी को मालूम है कि सेंटीमीटर को अगर हम इतना से गुना करेंगे तो लगभग में आपका इतना के बराबर हो जाता है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर लंबाई की मीट्रिक इकाई है जो 1 मीटर का 100वां भाग है। तो 1 सेंटीमीटर में लगभग में आपका जो होता है ना, आप बोल सकते हैं 40 ऑप्शन में अगर ऐसा रहेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर में अप्रॉक्स में आपका कितना हो जाएगा 39, आपका ये तो एक्यूरेट वैल्यू है ना, इतना इंच के बराबर होता है, या फिर आप इसको 40 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है। तो सभी को मालूम है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात हो रहा है यहाँ पे, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, बार होता है। बाकी सभी का भी देख लेते हैं क्या क्या आपका है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण जो हमें घेर रखा है या फिर आवृत रखा है उसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है। मतलब हवा का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, ठीक है ना। इसका सर्वप्रथम जो है आपका स्टडी यानी कि अध्ययन जो है जर्मन के एक साइंटिस्ट थे O.B. ग्यूरिक ने किया थे, है ना। इसे मापने की इकाई बार कहलाती है, मतलब इसका जो मेजरमेंट होता है वो किस में मापा जाता है, तो आपको बार में मापा जाता है। इसे बैरोमीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है ना। ध्यान रखना है यहाँ पे बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर में कंफ्यूजन नहीं होना है कभी भी। हाइड्रोमीटर से आपका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी लिया जाता है, ठीक है, बैटरी का आपका ग्रेविटी लिया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है एम्पियर मापने की इकाई क्या है। तो सभी को मालूम है कि एम्पियर मापने की जो इकाई है वो किसकी है, तो आपका विद्युत धारा का आपका है एम्पियर, है ना, विद्युत धारा का है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत आवेश विद्युत धारा कहलाती है। धारा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे में 1 सेकेंड, मतलब कि कूलम पर सेकेंड जिसको लिख सकते हैं आप, है ना, कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 एम्पियर विद्युत धारा का सामान्य अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जो है इतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक में, है ना। कितना, जितना आपका इसमें जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। कितना आपका, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपका 1 सेकेंड में, ठीक है। तो ये आपका होता है 1 एम्पियर का मतलब होता है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं।
देखो यहाँ पे सबसे अच्छा आपका है कि इसको मिलान करना है, तो आप मिलान कैसे करेंगे? देखिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पे है ना, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, मतलब कि आपको मिलान करना है। त्वरण आपका है यहाँ पे, तो त्वरण का आप यहाँ पे देखिए ये सब जो दिया हुआ है कोई इकाई दिया हुआ है, इधर आपका राशि दिया हुआ है, भौतिक राशि, ठीक है ना। आई होप कि इतना राशि मतलब होता है कि जो उसका नेम है, ठीक ना, इकाई मतलब जिसमें उसको मापा जाता है, ठीक है। दोनों में ये हल्का बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे त्वरण का क्या होता है तो सभी को मालूम है, त्वरण क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि ए का 4 होगा, तो आप देख लो ए के सामने 4 एक ही ऑप्शन में, तो आप यहाँ पे लगा के चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फिर आपका बल का, तो बल का सभी को मालूम है क्या होता है, आपका न्यूटन होता है, बल का आपका न्यूटन होता है। और कृत्यकार का जो आपका होता है ये क्या होता है, आपका जूल होता है, मतलब काम है तो जूल ही होगा, है ना। नेक्स्ट आपका है आवेग का, तो न्यूटन सेकेंड होता है, क्या होता है आपका, न्यूटन सेकेंड। वहां पे वर्क जो है वर्क इनटू टाइम होता है आवेग का, जिसको इंपल्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे आपका, देखिए यहाँ पे डी सही है आपका, है ना। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कृत्य कार्य का जूल, आवेग का आपका न्यूटन सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सूची 1 को फिर से आपको सूची 2 से आपका जो है यहाँ पे मिलाना है, तो ऑप्शन आपके पास रहेगा, तो आप वहां पे तुरंत मिला सकते हैं, है ना। कैलोरी किसका है, सभी को मालूम है कि कैलोरी आपका उष्मा का है ना, उष्मा का है। वाट किसका है, तो शक्ति का आपका वाट है, मतलब कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। और नॉटिकल मील क्या होता है, तो नॉटिकल मील मतलब आपका होता है ये समुद्री जहाज की गति को मेजर करते हैं ना। और नौ संचालन क्या होता है, नहीं आपका ये आपका नॉटिकल मील जो होता है आपका नौ संचालन के लिए प्रयोग होता है ना। और समुद्री जहाज का जो गति मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, तो नॉट में मापा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो आपके पकड़ने के लिए यहाँ पे 1-2 अगर आपको ध्यान में तो आप बाकी को पकड़ सकते हो। आपके पास ऑप्शन रहेगा, सिंपल सी बात है कि ए के सामने 4 होगा और आपका 1 के सामने डी होगा, इस टाइप से आप देख लेना जहां भी रहेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका इसका। देखिए आपका जो है यहाँ पे डायरेक्ट एक बार भी पकड़ लेते आप, क्योंकि डी के सामने एक ही ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ था, एक आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन में था डी के सामने, है ना। तो आपका एक से भी काम चल जाता है यहाँ पे, है ना। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही सुमेलन क्या है आपका। वाट जो आपका होता है ये किसका इकाई होता है, आपका शक्ति का होता है। नॉट जो होता है समुद्री जहाज का गति को बताता है, और नॉटिकल मील आपका नौ संचालन को बताता है ना। और कैलोरी आपका उष्मा का होता है। तो समुद्री जहाज की गति को मापने वाले मात्रक को, उसका जो आपका समुद्री जहाज का जो आपका स्पीड होता है उसको नॉट में मापा जाता है ना। 1 नॉट बराबर कितना होता है आपका, तो 1852 मीटर पर आवर। ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा हुआ भी है ना। 1 नॉट बराबर कितना होता है, इसको आप नोट कर लेंगे, 1852 मीटर पर आवर। और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है आपका, ये नॉटिकल मील जो होता है ना, ये क्या है आपका, सिंपल से ये डिस्टेंस है, नौ संचालन, मतलब कि एक दूरी से दूसरा दूरी जो गया है ना, ये कितना नॉटिकल मील है, ये दूरी आपका है। तो ये नाव कितना दूर गया है, संचालन कितना दूर तक हुआ है, तो ये बताता है। तो 1852 मीटर इसी को बोला जाता है ना। तो आई होप कि ये चीजें ध्यान रखेंगे आप। दूसरा है यहाँ पे, फिर से देखो आपको सुमेलन करने वाला सवाल है यहाँ पे, तो आप इसको सुमेल आई होप कि कर सकते हैं, है ना। जूल किसका है, तो सभी को मालूम है कि जूल किसका हो जाएगा आपका, है ना। कार्य का जूल हो जाएगा। एम्पियर आपका किसका हो जाएगा, तो एम्पियर आपका विभवांतर का हो जाएगा। वाट किसका होगा, है ना, तो वाट सामर्थ्य, या फिर पहले बताए थे ना सामर्थ्य या कार्य करने की दर, यानी कि शक्ति भी बोलते हैं, तो इसका वाट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वोल्ट किसका होगा, तो वोल्ट आपका हो जाएगा, सॉरी एम्पियर का धारा होगा, सॉरी यहाँ पे, है ना। एम्पियर किसका होगा, आपका करंट का एम्पियर होता है, विभवांतर का वोल्ट होगा, सॉरी, है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, विभवांतर का आपका वोल्ट होगा, विभवांतर का क्या होगा, वोल्ट होगा। और धारा का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी धारा का क्या होगा, एम्पियर, ठीक है। और वाट किसका हो जाएगा, कैलोरी, हाँ वाट आपका हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका सामर्थ्य का, सामर्थ्य बोले तो यहाँ पे शक्ति का, पावर का। कैलोरी आपका उष्मा का हो जाएगा। तो इतना नहीं, आप 1-2 पकड़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जिससे आपका कार्य का ऊर्जा, सॉरी कार्य का जूल होता है, तो 1 के सामने 3 देखिए एक ही ऑप्शन में था, इसी में था और किसी में है ही नहीं। और दूसरा का फिर आप देख सकते हैं कि एम्पियर का धारा है, एम्पियर का धारा। तीसरा का 2 होगा, मतलब कि आपका सी का 2 होगा, तो सी का आपका देखिए वाट का आपका यहाँ पे सामर्थ्य लिया है, ठीक है। डी का आपका 4 होगा, तो वोल्ट का विभवांतर 4 है। और ई का आपका 5 होगा, तो ये आपका बराबर है, ठीक है ना। अगला सवाल है यहाँ पे,
यहां पे वही आपका सही करके दिया हुआ है कि जूल किसका है, तो कार्य का जूल है, धारा का एम्पियर है, सामर्थ्य मतलब कि यहाँ पे शक्ति है ना, तो इसका आपका वाट है, और विभवांतर है ना इसका वोल्ट है, और उष्मा का कैलोरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, फिर से आपको देखो मिलाने वाला सवाल है यहाँ पे, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए उच्च वेग आपका दाब का क्या होता है, पास्कल होता है, ऊर्जा का आपका जूल होता है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है, उच्च वेग का आपका मैक होता है ना। तो ये डायरेक्ट सब यूनिट जो है सामने सामने लिखा हुआ है, तो जो ऑप्शन में आपका ऐसा रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उच्च वेग का आपका मैक होता है, मतलब उच्च वेग जो ध्वनि आपका हाई में होता है उसको मैक में नापा जाता है ना। तरंग दैर्घ्य आपका एंगस्ट्रम में होता है, दाब का पास्कल होता है, और ऊर्जा का आपका जूल होता है। यहां पे देखिए आपको बताया गया है इसमें वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापा जाता है। वायुयान का जो आपका एरोप्लेन का जो आपका चाल होता है उसको मैक संख्या में मापा जाता है। यदि मैक संख्या का मान 1 हो तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि के चाल के बराबर है ना। मैक संख्या 2 हो तो इसका अर्थ होता है कि पिंड की जो चाल है ध्वनि की चाल से 2 गुना है। ठीक है, आप इसी रेशियो में आप आगे समझ सकते हैं। एंगस्ट्रम जो होता है आपका लंबाई की एक गैर एसआई यूनिट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक एंगस्ट्रम बराबर आई होप कि सभी को मालूम होगा कि 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर होता है ना। कितना होता है आपका 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। ठीक है, यह 0.1 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर इतना कैसे बोल रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 नैनोमीटर में होता है इतना आपका माइनस में होता है ना। तो एंगस्ट्रम में इसको लिखना है तो जाहिर सी बात है कि इसको 0.1 लिखना होगा तभी मेकअप होगा आपका, है ना। या फिर इतना मीटर लिख सकते हैं, बराबर होता है। यह परमाणु अणु के माप रासायनिक बंध, मतलब ये केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। आप लोग केमिस्ट्री में इसको पढ़े भी होंगे, है ना, कि लंबाई और प्रकाश स्पेक्ट्रा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। पास्कल जो आपका होता है, पास्कल दाब या फिर दबाव का एसआई यूनिट होता है ना। पास्कल आपका 1 पास्कल बराबर, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलने का मतलब ये हुआ कि बल बटे में क्षेत्रफल होता है आपका, है ना। दबाव आप कहां पे लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, किस एरिया पर लगा रहे हैं, है ना। इसके साथ ही तनाव यंग मॉड्यूल्स की भी इकाई यही होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है ना। जूल जो ऊर्जा या कार्य का क्या है आपका, मतलब उससे डिस्क्राइब करके निकाला गया है आपका। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जूल आपका ऊर्जा और कार्य दोनों का आपका डिस्क्राइब्ड यूनिट है। ठीक है, अगला है यहां पे जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पास्कल। तो अभी जस्ट आपने पास्कल का देखा था, तो पास्कल आपका किसका होता है, दबाव का होता है यूनिट, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट सवाल है आपका 1 माइक्रोन। ये जो एग्जाम में आपका सवाल है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 1 माइक्रोन बराबर आपका होता है 0.001 मीटर, है ना। कितना होता है आपका मिलीमीटर, ml में आपका होता है ये। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, है ना, 1/1000 मिलीमीटर। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आप सबसे पहले ये जान लीजिए यहाँ पे, सर्वप्रथम यह जाने कि माइक्रोन व माइक्रोमीटर एक तथ्य को संकेतित करता है ना। 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर, कितना होता है आपका 10 लाख माइक्रोमीटर होंगे। 1 माइक्रोन में कितना होता है आपको मालूम है, यहाँ तो यहाँ इसको रिवर्स कर देंगे आप, है ना, तो इतना आपका बन जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। और इसको अगर ऑप्शन में अगर मीटर में रहता ना तो 10⁻6 चला जाता, ठीक है ना, माइनस में आपका, या फिर 1/10 लाख आपका ऐसा करके, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपका मीटर में नहीं है, आपका मिलीमीटर में था। तो मिली में आपको मालूम है ना कि यहाँ पे 10⁻3 करने से आपका मिली बन जाएगा ये, है ना। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है आपका मेगावाट
बिजली के मापने की इकाई है जो, तो मेगावाट जो आपका ये यूनिट है, ये मापने की इकाई है जो, मतलब कहां पे इसका यूज होता है, कैसे होता है ना। यहां पे आप बता सकते हैं उत्पादित की जाती है मेगावाट, उपभोग की जाती है। तो बताओ कोई भी कंज्यूमर इतना उपभोग मेगावाट में नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। आपका सेविंग, तो सेविंग भी इतना में मेगावाट में नहीं होगा। ट्रांजिशन में जो लॉस हुआ, लॉस भी मेगावाट में नहीं होगा आपका। जो उत्पादित की जाती है उसी में आपका मेगावाट में उसको मापा जाता है, कितना मेगावाट का। जिससे आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे इतना मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है, तो यही चीज आपका यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आपको समझना है यहाँ पे ये है मेगावाट के द्वारा उत्पादित बिजली के मापा जाता है ना। 1000 वाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलो वाट। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 1 वाट को ही, इसको आप 3 वाट अगर क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वाट लिख सकते, तो वही चीज को यहाँ पे लिखा है ना। अगर कभी ऐसा रहेगा कि 10,000 किलो वाट है, तो ये 10,000 तो ये 3 जीरो आपका और बढ़ जाएगा, और ये आपका 3 जीरो ये हो जाएगा, तो 3 और 3 6 जीरो, तो 6 जीरो बन के क्या बन जाएगा, मेगा बन जाएगा। गीगा मतलब सभी को मालूम होगा कि 10⁻9 होता है, तो ये गीगा बन जाएगा। और टेरा मतलब क्या होता है, 10⁻12 होता है, तो टेरा बन जाएगा, है ना। और 10⁻15 का मतलब पेटा हो जाता है ना। तो ये आगे का सीरीज आपको मिलेगा, वो भी कहीं ना कहीं। फिर से आपको देखिए यहाँ पे मिला है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो आपको अभी जस्ट मालूम हुआ था कि ये मीटर में कितना होता है आपका, तो 10⁻⁻6 मीटर। अगर मिलीमीटर में बात करेंगे तो 10⁻³ ml में हो जाएगा ये, है ना, मिलीमीटर में, है ना, mm में हो जाएगा ये। 1 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आप कैसे इसको लिखेंगे, आप ही बताइए कैसे लिखेंगे। तो आपको मालूम है कि अगर सेंटीमीटर में, अगर हम मीटर को हटाएंगे सेंटीमीटर लिखेंगे, तो आपको लिखना होगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में इतना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये 2 जीरो यहाँ से खा लेगा आपका, तो बचेगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो आपका ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है। आप ऐसा नहीं कि आपको माइक्रोन दिखा मतलब 6 दिख गया, आंसर लगा के चले आए, ऐसा होता है गलती। तो ये सब गलती नहीं करना है, ठीक है ना। आगे आपका सवाल है यहाँ पे, आगे जो हम अभी बताए आपका जस्ट उसी चीज का यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अगला जिसे बोला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बोला है ना। तो आपको मालूम होगा यहाँ पे कि डेसिबल जो है क्या है, तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है ना। अश्व शक्ति आपका शक्ति का इकाई है, ये राइट है आपका। समुद्री मील अभी जस्ट हमने देखा था, नौ संचालन में दूरी का इकाई है ये। समुद्री मील जो होता है क्या है, नौ संचालन में आपका दूरी का इकाई है ना, ध्यान रखना। ये आपका सेल्सियस क्या है, उष्मा की इकाई है, नहीं, गलत है ना। आपका सेल्सियस किसका है आपका, तो ये कहीं ना कहीं तापमान का इकाई है, ये चीज को ध्यान रखना है ना। सेल्सियस किसका इकाई है, तो ताप मापने का इकाई है, टेम्परेचर का इकाई है, ठीक है। अगला पूछा यहां पे कि उष्मा का इकाई कौन सा नहीं है। तो आप सभी को मालूम होगा कि आपका कैलोरी है, किलो जूल भी हो जाएगा, किलो कैलोरी भी हो जाएगा। वाट किसका है, तो शक्ति का है ना। तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे ऐसा सा सवाल बन सकता है आपका, है ना। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी पहचान पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा में से होती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है, और यह स्थानांतरण हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होती है ना। मतलब हमेशा आपका गर्म से ठंडी की ओर ही ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उल्टा चलेगा यहाँ पे। फिर दोनों जब बैलेंस हो जाएगा तो दोनों स्टेबल बन जाता है। तो सीजीएस पद्धति में आपका ध्यान रखना है कि ऊष्मा का जो यूनिट होता है कैलोरी होता है, ठीक है। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट में बीटीयू लिखते हैं इसको, शॉर्ट में इसी का नाम ही पर लिख दिया गया है। एमके पद्धति में आपका किलो कैलोरी होता है, और एसआई मात्रक में आपका जो स्टैंडर्ड होता है इसमें आपका जूल होता है। वाट के द्वारा शक्ति की मापन किया जाता है। 1 वाट बराबर हमने बताया है आपको पहले भी, जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगला जिसे है यहाँ पे देखो बच्चा वाली एकदम क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन आपके पास है, आप इसका आंसर कमेंट्स में डालिए, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, 28 नंबर पे। 1 पिकोग्राम बराबर आपका होता है, तो सभी को मालूम होगा यहाँ पे कि पिको में आपका 10⁻⁻12 होता है। तो हम इसका एक चार्ट ही आपको दे दे रहे हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। जिसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है
है ना, हम माइनस प्लस दोनों का दे दे रहे चार्ट आपको, है ना, अभी 1 मिनट में दे रहे आपको, रुकिए। 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10⁻9, माइनस का 9 हो जाएगा, नैनो में 9 माइनस चलेगा, है ना, पिको में आपका भी माइनस चलेगा। जो निगेटिव में रहेगा उसका नेम में भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो आपको फीमेल वर्ड समझ में आएगा, ठीक है, निगेटिव में रहेगा तो। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे मिलीग्राम में आपका यहाँ पे माइनस का 3 है, माइक्रो में आपका जैसे माइक्रो है तो यहाँ पे मेगा बन जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स, है ना, मिली है तो आपको वहाँ पे किलो बन जाएगा, ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका जैसे कि ये नैनो है तो यहाँ पे गीगा हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, पॉजिटिव में आपका ये गीगा बन जाता है। नेक्स्ट आपका जैसे कि पीको है तो 12 वाला का केस में आपका बन जाता है टेरा, है ना, क्या बन जाता है आपका यहाँ पे ये टेरा बन जाता है, ध्यान रखना है कि टेरा मीटर आपका। जैसे यहाँ पे आपका ये फेम्टोग्राम है, कहीं कहीं फर्मी भी रहता है, तो फेम्टोग्राम का मतलब यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स करेंगे तो पेटा मीटर बन जाएगा, ये बन जाएगा पेटा, आपका क्या बन जाएगा, ये पेटा मीटर, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका हम आपको एक चार्ट दे रहे बना करके, रुकिए 1 मिनट में। मैं तो बोलूँगा कि आप इसका जो है ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको आप याद ही रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी सिंबल भी देख दिया जाता है, तो इधर जो भी लिखा हुआ है ना सभी पॉजिटिव में लिखा हुआ, पॉजिटिव में बोलने का मतलब ये 10⁻1 है ना, तो 10⁻1 को हम लोग बोलते हैं डेका मीटर, ठीक है ना, ये 10 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेका मीटर बोलते हैं। और हेक्टोमीटर मतलब होता है आपका यहाँ पे 100 मीटर को बोलते हैं हेक्टोमीटर, ठीक है, 10⁻2 मीटर है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, ये डेसीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये मिलीमीटर है एमएम में, ये किलोमीटर है आपका 1000 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये किलोमीटर में आपका है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये माइक्रोमीटर है, तो माइक्रो आपका ऐसा होता है, ये माइक्रोमीटर है आपका, तो इसको मेगा मीटर बोला जाता है। एम देखिए यहाँ पे कैपिटल है, ध्यान रखना है ये सब सिंबल का भी। फिर आपका 10⁻9 में यहाँ पे नैनो है ना, नैनो दैट मीन्स फीमेल ऑप्शन समझ लो, और गीगा यहाँ पे है ना, गीगा मतलब जीजा समझ लो, है ना, जीजा पॉजिटिव है, और नैनो मतलब आप जो भी समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10⁻9 आपका हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे है पिक्को, तो पिक्को समझ रहे हैं, पिक्को कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तेरा मेरा होता है ना, तो यहाँ पे वर्ड आपका कहीं ना कहीं ये सब लड़कों का है, तो ये 10⁻12 हो जाएगा आपका, है ना। फेम्टो यहाँ पे फीमेल बॉडी FEM है, फीमेल है 15 आपका। यहाँ पे पेटा, ठीक है ना, पेटा बेटा इस टाइप से वर्ड जो आपका ये कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। फिर आपका एटोमीटर आपका यहाँ पे 18 को है, और कहीं कहीं पे इसको फर्मीमीटर भी लिखा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे है AM लिखने का मतलब यहाँ पे है एटोमीटर, इसका होता है आपका एक्सामीटर, 18 का आपका होता है ये, है ना, 18 का। और ये आपका पेटा जो होता है आपका 15 का पेटा, 15 से आप याद रखेंगे पेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे जेप्टो, है ना, जेप्टो वर्ड जो है आपका जेडम है, ये 21 का हो, तो आपको मोस्टली इसमें ध्यान रखना है, जनरली जो एग्जाम वगैरह में आता है ये सभी वर्ड आपका एग्जाम वगैरह में आता है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है मोस्टली आपका। जेट्टा मीटर, जेट्टा यहाँ पे देखो आपका आ गया, है ना। नेक्स्ट आपका है एक्टोमीटर यहाँ पे है, और ये आपका है योटा, है ना, और यहाँ पे एक योक्टो है, ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसमें ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा डायरेक्टली सवाल है ये कि 1 मील में कितना होता है, तो 1.609 किलोमीटर, या फिर आपका 1 नॉक्टिकल मील में क्या होता है, तो नौ चालक द्वारा जो दूरी तय किया जाता है उसी को बोलते हैं नॉक्टिकल मील, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले भी बताया है 1.852 किलोमीटर होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। आई होप कि अभी इस टाइप में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। 1 kg पर सेंटीमीटर दाब जो होता है किसके बराबर होता है, तो सिंपल सी बात है, आपसे पूछा है दाब का यूनिट क्या होता है, ये आपका 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है CGS पद्धति में आपका ये 1 kg बार के बराबर होता है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जिसे यहाँ पे है, इसको भी थोड़ा देख ही लीजिए क्या है यहाँ पे। जलवायु वैज्ञानिक वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए मिली बार का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम बार 1 मिली बार अर्थात 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, दाब के बराबर आपका होता है, जिसे हम लोग 1 बार को भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला जैसे यहाँ पे है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन में जो दिया हुआ है माइक्रोन आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ये 6 है माइनस में 10 टू द पावर, और ये एंगस्ट्रम माइनस का 10 में है, और नैनोमीटर आपका माइनस का 9 है, और फर्मीमीटर अभी जस्ट हमने बताया था कि माइनस का 15 में है, 10 का पावर सभी में है। तो सबसे छोटा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा यहाँ पे है, तो ऑप्शन में आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला जैसे आपका है यहाँ पे
इसको अगर हल्का समझना है तो इसको एक बार देख लीजिए थोड़ा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे है लंबाई का मूल मात्रक सभी को मालूम है कि मीटर ही होता है। प्रकाश द्वारा निर्वात के 1 सेकेंड का मतलब आप समझो यहाँ पे 1 सेकेंड का इतना भाग, मतलब 1 सेकेंड का 299792458, मतलब इसको इतना भागा देंगे तो भी समझ में नहीं आएगा कितना आया, ठीक ना। इतना समय में आपका जो सूर्य का प्रकाश जो है इतने समय में 1 सेकेंड का इतने समय में जो दूरी तय करता है उसी को एक्चुअली 1 मीटर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसके बराबर आपका 1 मीटर की लंबाई होती है। तो आपका वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें, है ना, बता चुके पहले ही। फिर से आपका देखिए यहाँ पे क्या है, इसको मिलान करना है, 1 को 2 से मिलान करना है। क्यूसेक आपका किसका इकाई है, तो क्यूसेक आप लोग को मालूम होगा, यहाँ पे पानी का जो बहाव होता है ना वो क्यूसेक में मापा जाता है, पानी का जो फ्लो होता है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन में ऐसा रहेगा। और दाब आपको मालूम ही है कि दाब का क्या होता है यहाँ पे, तो दाब का भी जस्ट हमने देखा कि 12 आपका होता है। और बाइट कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड है। और रिएक्टर आपका जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन जो रहेगा उसके हिसाब से आंसर होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका क्यूसेक जो है किसका है ये, तो प्रवाह की दर का। और कंप्यूटर का आपका वाइट होता है, कंप्यूटर में जो आपका कोड वगैरह नापा जाता है बाइनरी नंबर वो वाइट में मापा जाता है ना। भूकंप की तीव्रता आपका रिएक्टर में होता है और दाब आपका जो होता है वो बार में मापा जाता है। यहाँ देखिए क्यूसेक के बारे में आपका बताया गया है, आप इसको भी देख लें। क्यूसेक पानी के माप की नहीं बल्कि क्या है, ये पानी के बहाव की इकाई है, मतलब पानी जो फ्लो हो रहा है, मतलब पानी का मेजरमेंट नहीं है ये, इसलिए इसे लीटर में आंकना या मापना संभव नहीं है। लेकिन समझने के लिए कहा जाता है कि इतना लीटर पानी लगभग में 1 क्यूसेक के बराबर होता है। एक अगर कभी एग्जाम में पूछ ले सवाल आपसे एग्जामिनर कि 1 लीटर में बताओ, सॉरी 1 क्यूसेक में कितना लीटर होता है, तो आप बोल सकते हैं कि 28 लीटर लगभग में, है ना, 28 लीटर, ये ध्यान रखेंगे आप। अर्थात प्रति सेकेंड जो पानी, मतलब पानी जो बहता है आपका 1 घन फीट स्क्वायर, मतलब कि क्यूब, 1 फीट क्यूब के दायरे में आपका इतना पानी का बहाव होता है ना। रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है आपका, रिएक्टर, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल, है ना, रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल है। और इसे लघु रूप में स्थानांतरित परिणाम जो आपका ml में लिखते हैं, ठीक है ना, इसी को आपको शॉर्ट फॉर्म में ml लिखा जाता है, ठीक है। बार जो है आपका क्या है, वो आपका दाब की इकाई है। यह किसके बराबर में होता है, तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि बार जो है आपका किसके बराबर होता है, तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है ना। एक बार बराबर कितना होता है आपका 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला जैसे यहाँ पे है कि बाइट जो है आपका है डिजिटल सूचना की एक इकाई है, इसके द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है। बाइट के द्वारा क्या मापा जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है, जिसमें आपका 1 बाइट में आपका 8 बिट्स होते हैं ना, 8 बिट्स होते हैं। बिट्स आपका सबसे छोटा यूनिट है। तो आप यहाँ पे ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि इसमें कितना होता है। तो आई होप कि ये चीजें सभी को मालूम होगा कि पहले आपका बिट से बाइट बनता है और आपका बाइट बन करके आपका फिर यहाँ पे 1024 बाइट मिलता है तो आपका 1 किलोबाइट होता है। फिर 1024 किलोबाइट मिलता है तो 1 मेगाबाइट बनता है। फिर आपका 1 मेगाबाइट अगर 10,024 मेगाबाइट मिलता है तो आपका 1 गीगाबाइट बनता है। और 10,024 गीगाबाइट बनेगा तो आपका टेरोबाइट बनेगा। और अगर 10,024 टेरोबाइट अगर मिलेगा तो आप बता सकते हैं क्या बनेगा आपका, तो टेरा के बाद में क्या बताए थे आपका पेटा, है ना, तो पेटा बाइट यहाँ पे बन जाएगा। और हालांकि अभी यहाँ तक आया नहीं है, जनरली अभी तक में इसी का यूज है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप आगे बता सकते हैं इसका, है ना। अगला जैसे यहाँ पे है सवाल है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जस्ट अभी हमने बताया था क्या मापा जाता है आपका, तो पानी का बहाव आपका मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है। अगला जैसे सवाल है तेल का 1 बैरल निम्नलिखित में से किसके लगभग में होता है, तो सभी को मालूम होगा कि 159 लीटर में आपका 1 बैरल में इतना लीटर होता है। अगर कभी ऑप्शन एक्यूरेट हो तो 158.98, आप इसको 159 ही समझ कर चलिए, एग्जाम में पूछा हुआ है। और दूसरा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है सवाल कि 1 बैरल में बताइए कितना गैलन होता है, तो गैलन आपको देखना होगा कि ऑप्शन में अगर सिर्फ गैलन पूछा है 42 है और आपका 35 भी है ना,
तो दोनों नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो वहां पे फिर उसको लिखना होगा कि ये आपका यूएस गैलन में है और ये आपका क्या है, यूके गैलन में है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हम आपको कभी अगर दोनों ऑप्शन में हो, है ना, कभी एग्जाम में पूछ दे कि एक यूके गैलन में एक बैरल में कितना यूके गैलन होता है, एक बैरल में कितना यूके गैलन होता है, तो ये सिर्फ हम आपको कंफ्यूजन दूर कर दे रहे, कंफ्यूजन ना हो। आप ही बताओ कि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले के आता है फिर आपका एस आता है ना, तो बाद में एस आता है, मतलब इसका नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि इसका नंबर ज्यादा है जस्ट समझने के लिए, और के आपका कम है तो इसीलिए आपका ये भी कम होगा, लेकिन दोनों सात का मल्टीपल होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें ध्यान रखेंगे कि एक बैरल में अगर लीटर में पूछेगा तो 159, और अगर आपका यूएस गैलन में पूछेगा तो 42 गैलन, और आपका अगर यूके गैलन में पूछेगा यूनाइटेड किंगडम में तो आपका हो जाएगा ये 35 अप्रॉक्स में आपका, है ना। अगला सवाल है यहाँ पे, बस ये लास्ट पेज है आपका। हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन कभी भी इकाई पे बन सकता है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप बोलेंगे तो ये पूरा सीरीज हम आपको कंटिन्यू एक सप्ताह में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, इसी टाइप से आपका। इससे अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को मापने वाली है। तो सभी को मालूम है कि डॉप्सन में मापा जाता है ना। तो ये डॉप्सन एक्चुअली होता क्या है, इसको भी देख लीजिए थोड़ा। ओजोन की मात्रा मापने की इकाई का नाम डॉप्सन के सम्मान में डॉप्सन इकाई रखा गया था, है ना। ओजोन परत की जो खोज है 1913 में फ्रांस के आपका भौतिकवाद थे, इनका नाम था आपका फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन्स ने की थी, है ना। ओजोन जो आपका क्या है, ये गंध युक्त गैस होती है जो हल्के नीले रंग की होती है। इसके ओजोन O3 संकेत से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। O3 संकेत आपका यहाँ पे जो है ये प्रदर्शित करने के लिए आपका सिंबॉलिक है। ये डॉप्सन मात्रक से सामान्यतः ओजोन की सांद्रता मापा जाता है, ठीक है, सांद्रता मापा जाता है। एक डॉप्सन मात्रक ओजोन की मतलब कि आपका 1 ppb प्रति अरब अंश सांद्रता के तुल्य होता है। एक डॉप्सन इकाई का मान जो होता है, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है ना। एक डॉप्सन इकाई का मानक ताप आपका किसको व्यक्त करता है, दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। अगला जैसे फिर से वही सवाल है यहाँ पे, डॉप्सन आपका किसका है, तो आपको मालूम है यहाँ पे, है ना। ओजोन परत की मोटाई मापने में प्रयोग होता है। 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, सभी को मालूम होगा, 746 वाट होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। नेक्स्ट आपका है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताने लायक है। पास्कल किसकी इकाई है, तो बहुत बार बता चुके हैं। पास्कल आपका किसका है आपका, तो ये आपका दाब का है ना। किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका मात्रक अगर न्यूटन में करके दिया हुआ रहेगा तो आप देख लेना यहाँ पे न्यूटन है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, मतलब बल बटे में क्षेत्रफल होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिट में से कौन सा सही नहीं है पूछा है आपका, है ना। तो आपको मालूम ही होगा कि दाब का क्या होता है, जस्ट अभी हमने देखा था कि दाब का क्या है आपका, दाब का पास्कल होता है, ठीक है, मेन आपका। अब बल का आपका न्यूटन होता है, राइट लिखा हुआ है। कार्य का जूल होता है, ये भी बराबर है। द्रव्यमान का केजी होता है, ये भी बराबर है, ठीक है। अगला आपका है यहां पे दाब द्रव्य का सामान्य गुण है। द्रव्य द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगाया जाने वाला बल दाब, जिसे प्रणोद भी बोलते हैं, कहलाता है ना। मतलब प्रेशर बराबर, आपको जस्ट अभी पहले भी बताया ये चीज है ना, इसमें कुछ बताने लायक ऐसा है नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पास्कल जो है दाब का यूनिट है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। या फिर यहाँ पे अगर ऑप्शन में रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सॉरी, न्यूटन अभी चूंकि यहाँ पे स्लैश लगा दिए हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखने का, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आपको न्यूटन मीटर -2 ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना। और सीजीएस पद्धति में अगर इसका पूछा जाएगा तो डाइन होता है, ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ था। अगला जिससे यहाँ पे है आपका कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको मालूम है कि प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और तरंग दैर्घ्य क्या है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का इकाई है आपका ये नॉटिकल मील, पहले भी बता चुके हैं, नॉट पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। अगला जैसे यहाँ पे है
प्रकाश वर्ष के द्वारा समय का मापन नहीं किया जाता, ये तो जस्ट वही चीज बताया है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे मोटा मोटी, ठीक है ना। अगला जैसे दूसरा ही टॉपिक है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, कवर करेंगे, है ना। तो इस चीज को आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आगे का भी इस टाइप का पीडीएफ मेरे पास है, अगर आप बोलेंगे तो इसको कंटिन्यू हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं।